हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में। और जो भी हमारे बड़े भाई बहन बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल दिए हैं और मतलब मशीन में लगाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब कपड़े हो जाते हैं और तो फिर मैं ढेर हो जाते हैं तो फिर मैं मशीन में ही लगाती हूँ। मैंने बताया है कि तीसरे दिन मैं मशीन लगाती हूँ, और वरना मैं एक दिन के हो जाते हैं थोड़े बहुत तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल दिए और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी थी। धूप तो अच्छी है और बहुत अच्छी है, पर हवा चलने की वजह से धूप बिल्कुल जो मतलब जो हवा धूप की मतलब आँच है, जैसे मतलब जो गर्माहट है वो नहीं लग रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इसी वजह से ठंडा बहुत ज़्यादा महसूस, और इसी ये जब हवा चलेगा ना तो हवा की वजह से और भी ठंडा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यों ज्यों ये हवा चलेगा उतना ही ये ठंडा होता चला जाएगा। और आज क्या हुआ कि इंस्टाग्राम से एक कॉल आया, और और वो कॉल पता किसका था। मेरी बहुत पुरानी ओल्ड फ्रेंड थी, यानी 20-21 साल बाद उससे बात हुई है आज। तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस हुई अंदर से कि मतलब 20-21 साल बाद जो मतलब अचानक गुम हो जाए और उसके बाद उससे बात हो जाए तो कितनी खुशी होती है। तो मतलब मेरी फ्रेंड है, तो अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूँगी, पर क्योंकि वो अभी नहीं है, जब वो कहेगी तभी मैं दूँगी। और तो वो ना इंस्टाग्राम चला रही होगी, तो उसने मतलब मेरे को पहचान लिया, क्योंकि मेरा फेस है ना मम्मी से मिलता है। तो मेरी मम्मी को मतलब देखा, बोला कि ये तो बिल्कुल वही है। तो वो समझ गई कि हाँ ये किरण है। तो जब उसने कॉल किया और पूछा कि हेलो किरण, तो ना मैं तो सन्न रह गई, भाई अचानक कौन भाई फ़ोन। और वो भी मैं पहचाने, क्योंकि उसका डीपी भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि मैं उसको तो पहचान भी नहीं पाऊँगी। और काफ़ी साल हो गए हैं ना, तो भाई कॉलेज के ज़माने के हैं, तो काफ़ी साल हो गए हैं, जाहिर है थोड़ा बहुत फेस वगैरह है और बदल ही जाता है। तो फिर सच में इतनी खुशी महसूस हुई बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक मैं कुछ बोल नहीं पाई। वो जब मैंने पूछा हेलो कौन भाई, मतलब कहाँ से, तो उसने बताया कि किरण में और लखीमपुर में, याद है मैं कॉलेज में हम लोग चलते जब पढ़ाई करते थे ना। तो उसने बताया ना बहुत देर तक मतलब 1 से 1.5 घंटा तक इतनी बातें हुई, इससे बहुत खुशी। पता उसके चक्कर में मैंने सारा घर का काम जो है वो रख दिया, और बाद को मैं उससे बहुत ढेर सारी बातें की यार, पूछा हाल चाल पूछा, और फिर इस मतलब बहुत देर तक बातें होती रहीं। और फिर इसके बाद ये मैं आ गई हूँ पूजा के पूजा करने के लिए। और एक मेरी सिस्टर ने कहा था कि आपका पूजा रूम ना रेड कलर का बहुत ज़्यादा दिखता है। और तो सिस्टर यहाँ पे लाल कलर का जो मतलब बल्ब है ना वो लगा है ना, इसी वजह से मतलब लाल कलर आपको यहाँ पे दिखता है। तो मैं वाइट बल्ब मंगाना चाह रही हूँ, मगर क्या करती हूँ भूल जाती हूँ इसे मंगाने के लिए। मैं चेंज करूँगी बल्ब को, तो सफ़ेद वाला लगाऊंगी तो अच्छी रोशनी भी आएगी और साफ़ सुथरी आपको दिखेगा भी ना। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, और ये ना गर्म पानी करके लाई हूँ, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमें भी ठंड लगती है, तो भाई लड्डू गोपाल को भी तो ठंड लगती है। तो मैं गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना है पानी, उसी में मैं नहला देती हूँ। और हाँ, इसी में मैंने तुलसी और फूल डाल देती हूँ, तब मैं नहलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। यहाँ पे कपड़े चेंज कर देती हूँ, और क्योंकि काफ़ी ठंड भी होने लगी है, तो गर्म पानी से ही मैं लड्डू गोपाल को और शालिग्राम को नहलाती हूँ। और तो मैं थोड़ा सा पूजा आपका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, क्योंकि मतलब जो डिमांडें आप सभी की होती हैं ना, मुझे पूरी करनी है। तो भाई हमारी एक सिस्टर का डिमांड था कि आप ना पूजा कैसे करते हो वो भी दिखाया करो, आप थोड़ा सा दिखा देते हो बस, तो हम भाई दिखा रहे हैं। बस साधारण सा मैं पूजा करती हूँ, इधर मैं शालिग्राम को नहला देती हूँ, और बस ऐसा ही है मेरी पूजा पाठ। और बस मंदिर को साफ़ करके और फिर नहला के फिर अपनी और हाँ, एक और कमेंट आया था कि आप लड्डू गोपाल को मतलब खाने के लिए, मतलब उनके भोग के लिए क्या करती हैं।
क्या लगाती हैं रोज़? तो मैं भोग के लिए तो सिर्फ दूध और मिश्री और तुलसी का भोग लगाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि देखो मैं अभी अकेली हूँ, घर पे अकेली हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना होता है। और आप जान सकते हो कि हम महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं महीने के दिनों में, तो फिर हमें 2-3 दिन 4 दिन मुझे इस प्रॉब्लम से गुजरना होता है। तो फिर मतलब तो इसी तरीके से मैं जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं जिस दिन मैं अपने बड़े बेटे की शादी कर लूँगी, मेरी बहू घर में आ जाएगी तो सही रहेगा, तो मतलब एक दूसरे का सहारा हो जाएगा, तब मैं लड्डू गोपाल की खूब अच्छे से सेवा करूँगी। और मैं जैसा कर पा रही हूँ इस समय तो मैं कर रही हूँ, मगर ये है कि मैं इनको बहुत 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 मतलब सेवा करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है, तो बस वैसे ही मैं सेवा कर लेती हूँ। और वैसे भी ये मतलब सेवा क्या भक्ति क्या, इनका बस मन में नाम लीजिए वो उसी में बहुत खुश हैं। पर हम लोग का क्या है कि जब तक कहते हैं ना कि हम महिलाओं के बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सुबह उठ के बस का सारा काम निपटा के वो कभी पूजा नहीं करती हैं। तो हमने कई महिलाओं को देखा है कि पूजा नहीं करती हैं, ठीक है। और मैंने मतलब यूट्यूब पे नहीं, और मैंने जगह देखा है कि वो पूजा नहीं करती हैं, सुबह उठ के बस वही से बस दोपहर को नहाना धोना और मतलब खा लेना पहले से ही, तो वो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और मैं ये सोच चाहती हूँ कि हर औरत को सब भाई सारा घर का काम निपटा के भाई पूजा इनका करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी पूजा आराधना से भगवान भी हमारे घर में जो मतलब दुख है जो भी है, हमारा दुख हो तो सभी के होते हैं, दुख हमें भी पड़ता है और फिर वो तो हमें हंस के उनके मतलब जो दुखों का सहना पड़ता है, और सुख दुख तो चलता ही रहता है। पर हम हमारे कष्ट जो हम पूजा पाठ करते हैं तो थोड़े बहुत तो हमारे कष्ट कटते ही हैं, और क्योंकि इनकी कृपा जब बनी रहती है तो जाहिर है दुख भी कितना भी आए तो थोड़ा सा कट ही जाता है। परेशानी तो होती है पर थोड़े दिन की परेशानी होती फिर सही हो जाती है ना। तो वैसे सुख हो या दुख हो वो मतलब थोड़े दिन ही टिक पाता है बराबर बराबर से। तो ये तो दोनों के संगी साथी हैं, इनके बिना एक दूसरे के बिना तो जीवन नहीं चलेगा, तो दुख सुख लगा ही रहता है। तो बस मेरी यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है और आप लोग कर लीजिए और देख लीजिए सिस्टर, मैं दूध और क्या मिश्री और बस तुलसी का भोग लगाते हैं, बस यही लगाती हूँ सिस्टर और कुछ नहीं। और पूजा हम कर चुके हैं और बजे ही 12 बज गए हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि देख सकते हैं किचन पूरा साफ़ किया था और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, फिर कपड़े साफ़ किए बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अभी भी सामान यहाँ पे रखा है, ये भी सेट करना है, क्योंकि सारी धुलाई करती हूँ तो टाइम लगता है, मैं फिर कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैं बता ही देती हूँ कि आज मैंने धुलाई की थी किचन की, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं हफ्ते में कर देती हूँ धुलाई, क्योंकि टाइल्स वगैरह है ना चिपकने लगता है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। और फिलहाल जब मैं पोंछती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं निरमा कुछ भी सर्फ है कपड़े से पोंछती भी रहती हूँ, फिर भी जब तक धुलाई ना करो तब तक कुछ मज़ा नहीं आता है। सारे डिब्बे है वगैरह है ये भी, और कुछ सामान है दाल वगैरह है चाय पत्ती वगैरह वो भी डिब्बे में रखने का है, और कुछ नहीं हो पा रहा है। सच मानिए कि सुबह में जल्दी उठती हूँ, इतना जल्दी उठती हूँ कि नहीं हो पा रहा है। कोई भी ब्लॉग आप देख रहे हो 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, क्यों बन ही नहीं पा रहा है ना। मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और फिर ब्लॉगिंग करना बहुत, और जब तक व्यू नहीं आते, जब व्यू आते हैं ना तो फिर मन करता है कि फिर ठीक है, तब बच्चों का भी मन करता है, तो बच्चे भी थोड़ा सा साथ दे देते हैं। और इस समय बच्चों के हमारे अर्जुन की हाई स्कूल का मतलब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। तो आ जाइए नाश्ता कर लीजिए आके। तो बस पराठे और सब्जी